पाक फौज की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद बलूचिस्तान में दहशत गर्दी ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। क्वेटा में होने वाले हालिया खुदकुश हमले के ताने बाने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मिलते दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि सिक्योरिटी दारों की कार्रवाई के बावजूद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खुदकुश बमबार सूबे में सरगर्म है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बाद सूबे में एक मरबूत फौजी ऑपरेशन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। फौजी ऑपरेशन का मुतालबा करने वाले मुबस्सरीन का मानना है कि अस्करियत पसंद खून खराबे में आखिरी हद भी क्रॉस कर चुके हैं, लिहाजा असलहा उठाने वालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई ही आखिरी ऑपरेशन है। दहशत गर्दी में खतरनाक हद तक इजाफा इस बात का मुतकाजी है कि रियासत अपनी अमलदारी बहाल करे। ताहम इस फौजी ऑपरेशन के मुखालिफिन का कहना है कि बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं, ताकत का इस्तेमाल पहले से महरूमियों के शिकार सूबे में सूरत हाल मजीद खराब कर सकता है। इसलिए फौजी ऑपरेशन से दहशत गर्दी में कमी की बजाय मजीद इजाफे का अंदेशा है। मारूफ बलोच सियासतदान और सूबे के साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं कि बलूचिस्तान में किसी किस्म के भी फौजी ऑपरेशन से बेहतरी की बजाय मजीद बदअमनी फैलेगी। वैसे भी सूबे में ऑपरेशन तो 22 साल से जारी है, लेकिन क्या कोई बेहतरी आई है? हालात पहले से ज्यादा खराब हैं और लोगों के तहफ्फुज़ात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल इस मकाम तक सिर्फ ताकत के इस्तेमाल की वजह से ही पहुंची है। बलूचिस्तान में गांव के गांव उजड़ चुके हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्यों बलोच दिन ब दिन पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं और ऐसी तहरीकों का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्तदर हलकों को ताकत के इस्तेमाल की बजाय बलोच अवाम की महरूमियों के इजाले के लिए काम करना चाहिए। सियासतदानों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ बाज दिफाई तजियाकार भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई की बजाय दीगर इक़दामात पर गौर करने की जरूरत है। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए इंटेलिजेंस के महाज पर नाकामी का सामना है, जो कि दहशत गर्दी के मसले से निपटने के लिए इंतहाई जरूरी है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अगर सूबे में अमनो अमान बहाल करना और बलोचों की महरूमियों का खात्मा करना है तो हकीकी बलोच क़यादत को सामने लाया जाए, अवाम को शफाफ अमल के जरिए अपने रहनुमा मुंतखब करने का हक दिया जाए। मसले का हल सिर्फ बासलाहियत सियासतदानों के जरिए किए जाने वाले सियासी मुकालमे से ही मुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि एक ही लाठी के साथ सबको हाँकने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। इस बारे में वजाहत करते हुए उनका कहना था सिर्फ पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ महदूद ऑपरेशन होना चाहिए और वो भी मुनासिब अदालती और सियासी निगरानी के साथ, ताकि बलूच अवाम के तहफ्फुज़ात का इजाला किया जा सके। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि किसी भी मसले का सिर्फ एक हल नहीं होता और हुकूमत को कंट्रोल फौजी कार्रवाई के साथ साथ सियासी तौर पर मसले का हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में हमें ऐसा नहीं नजर आता था कि हुकूमत ने बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल तलाश करने की संजीदा कोशिश की हो। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि हुकूमत अगर बलूचिस्तान के मसले का देरपा हल चाहती है तो इसे फौजी नुक्ता निगाह से आगे बढ़कर देखना होगा। उन्होंने कहा सूबे में मिसिंग पर्सन्स, बेरोजगारी और गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबे की हकीकी क़यादत को सामने लाया जाना चाहिए और उन पर एतमाद करना चाहिए। सूबे में पहले ही ऑपरेशन जारी है, ताहम कोई भी बड़ा फौजी ऑपरेशन नफरत को मजीद बढ़ा देगा, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान बेकायदगियां होने का कवी इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।